दोस्तों, अपने इतिहास से लेकर अब तक के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे पाकिस्तान से वो खबरें सामने आ गई हैं जिसका उसे डर था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों के देश को अब लोग छोड़कर जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा शामिल हैं देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा। इन पाकिस्तानी युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब देश पर भरोसा नहीं रहा है। देश की बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को देखकर वो समझ गए हैं कि यहाँ उनका कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने देश को अलविदा करना ही मुनासिब समझा है। इतना ही नहीं, इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो यहाँ छोटा मोटा व्यापार करके पैसा कमा रहे थे। लेकिन यहाँ ये भी बात साफ जाहिर हो रही है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके पास कुछ तो पैसा है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पैसे की ही जरूरत होती है। यानी कि पाकिस्तान में अब ना तो पैसे वाले लोग बचेंगे और ना ही पढ़े लिखे बचेंगे। यानी कि पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है जिसके बारे में उसने अभी तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही यहाँ पर जब स्किल्स और पैसा रहेगा ही नहीं तो देश का भविष्य भी कहाँ बचेगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस महापलायन के बारे में जो पाकिस्तान को और ज्यादा अंधेरे में ले जाने वाला है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ महंगाई आसमान में पहुंच चुकी है। 1 किलो आटा 150 रुपए किलो के भाव से मिलने लगा है। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो उनकी कीमतों में तो जैसे आग लग गई है। 1 लीटर पेट्रोल 250 रुपए में मिल रहा है। वहीं अगर एलपीजी की बात करें तो कोई भी घरेलू सिलेंडर तो खरीद ही नहीं पा रहा है। लोग पॉलिथीन में गैस भरकर काम चला रहे हैं और अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं। वहीं बिजली तो जैसे यहाँ गुल हो चुकी है। उसकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा रहता है। कोई अपने घरों में लाइट जलाता ही नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 24% की दर से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है। वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ की सरकार इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के बजाय आपस में ही उलझी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है। उन्हें यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं दिखता। ऐसे में पाकिस्तान के युवाओं को अपना भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी कुछ रही नहीं है। ऐसे में उनके पास देश छोड़कर जाने का ऑप्शन ही बचा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8 लाख पाकिस्तानी युवकों ने देश को अलविदा कह दिया है। वहीं साल 2021 में 2,25,000 और साल 2020 में 2,30,000 युवा पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वहीं आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि इस साल देश छोड़कर जा रहे इन युवाओं में 92,000 तो वो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट शामिल हैं। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी युवा कम उम्र में ही विदेश जाकर नौकरी पाना चाहते हैं। यहाँ 30 साल तक की उम्र का हर 3 में से 1 पाकिस्तानी ऐसा ही सोचता है। वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े बच्चों में ये ट्रेंड 50% है। दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग हैं, जिनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। वहीं 27,000 लोग POK के लोग हैं, 7,000 बलूचिस्तान से और 6,000 पाकिस्तानी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से छोड़कर जा रहे इन युवाओं की पहली पसंद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। इसके अलावा रोमानिया भी ऐसी जगह है जहां पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। इसके अलावा कनाडा भी इन बेहद शिक्षित युवाओं का पसंदीदा ठिकाना बनकर उभरा है, जो अभी विदेशियों को बड़ी तादाद में बुला भी रहा है और इन्हें सारी सुविधाएं भी दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ महंगाई की इतनी मार पड़ चुकी है कि लोगों के मुंह में खाने का निवाला भी छिन गया है। वहीं साथ ही उस पर भारी विदेशी कर्ज है जिसे चुकाना उसके बस की बात नहीं है और इसी के चलते अब पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इसके विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 4.3 अरब डॉलर रह गया है। वहीं पाकिस्तान इन सभी दिक्कतों को सुलझा भी नहीं पा रहा है कि देश का तहरीक तालिबान आतंकी संगठन देश में जगह जगह हमले करा रहा है, जो उसकी परेशानी को और बढ़ा रही है। इसके साथ ही बलूचिस्तान में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि उसे अपने बचने के रास्ते भी नजर आना बंद हो चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ के युवा बाहर तो जा ही रहे हैं, साथ ही जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उन्होंने भी छटनी करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस छटनी में लाखों युवा बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अलावा पैसों की कमी के चलते बहुत से व्यापार बंद हो रहे हैं। उत्पादन में गिरावट के चलते भी लोगों को काम से निकाला जा रहा है, जिससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। PIDE की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। यहाँ नौकरी के एक पद के लिए कम से कम 20 युवा दावेदार हैं। वहीं कई जगह खाली भी हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो पद भरे नहीं जा रहे हैं।
क्योंकि उन कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी कंपनी या सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकारी वैकेंसी निकलने पर लाखों युवा भर्ती होने की रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन किसी को नौकरी हासिल ही नहीं हो रही है। वहीं अपनी परेशानी को देखते हुए शहबाज सरकार दुनिया के आगे कर्ज की भीख के लिए गिड़गिड़ा रही है। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए अब फिर से बातचीत चल रही है और उसे कर्ज देने की हामी भी भर दी है। दोस्तों, पहले बातचीत पाकिस्तान के आईएमएफ की शर्तों को नहीं मानने के कारण लटक गई थी, लेकिन शहबाज सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है जिससे वो देश को बचा सके। उन्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब आईएमएफ ही है जो पाकिस्तान को सहारा दे सकता है। इसीलिए शहबाज ने आईएमएफ के नियमों को मानते हुए उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। अब आईएमएफ का पाकिस्तान को दिया गया कर्ज 7 अरब डॉलर हो गया है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात ने भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर कर्ज देने की घोषणा की है। वहीं यूएई ने पहले से ही दिए गए 2 अरब डॉलर के कर्ज को भी आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सरकार आईएमएफ से मिले कर्ज से मिनी बजट की तैयारी कर रही है ताकि यहाँ के बिगड़े हालातों को थोड़ा बहुत सुधारा जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान चाहे कितना भी कर्ज ले ले, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि अब यहाँ के युवाओं को अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। उनके लिए ना तो नौकरी बची है और ना ही नए स्टार्टअप का मौका है। ऐसे में देश में रहकर क्या करेंगे? इसीलिए अपने भविष्य को बचाने के लिए वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे वो अपना करियर तो बना ही सकते हैं, साथ ही अपना परिवार भी पाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन युवाओं का देश छोड़कर जाना सही नहीं है, क्योंकि यही युवा देश को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो अपने स्किल्स को देश में काम लेते तो शायद पाकिस्तान अपनी परेशानी को दूर कर सकता था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ऐसी ही स्किल्स की जरूरत है। पाकिस्तान से विदेश जा रहे युवाओं पर पाकिस्तानी मंत्री एहसान इकबाल ने एक बयान देकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर युवाओं का देश छोड़कर जाना बहुत चिंता की बात है। उनका यह पलायन देश का भविष्य खत्म कर देगा, क्योंकि युवा ही किसी देश का भविष्य होता है। फिर जब यहाँ युवा ही नहीं होगा तो देश का भविष्य भी कैसे रहेगा? पाकिस्तानी मंत्री को डर है कि कहीं पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान दूसरे देशों से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है ताकि देश को बचाया जा सके और जो युवा यहाँ से जा रहे हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन यहाँ ऐसा लगता नहीं है कि युवा पाकिस्तान में रहकर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार खुद तो कुछ कर नहीं रही। वो बस भीख मांगकर कर्ज लेकर अपना काम चला रही है, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात तब सुधरेंगे जब यहाँ की सरकार अपनी मेहनत से देश के विकास में काम करेंगे, यहाँ के उद्योग को बढ़ाएं, नए स्टार्टअप तलाश करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो हालात श्रीलंका में हुए थे वो यहाँ भी हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी राजनीति में सुधार करना होगा। यहाँ की सेना में देश को सौंपने के बजाय खुद संभालना होगा और साथ ही आपस में लड़ने के बजाय जनता पर ध्यान देना होगा। तभी पाकिस्तान और उसकी जनता का भला हो सकता है, नहीं तो उसे खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।